हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने कोरोना महामारी बीमारी की वजह से शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का आदेश दिया है, जिसके कारण आज सभी सारे शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शादमान है। मैं फारूक उलूम हाई स्कूल का टीचर हूँ। मैं कक्षा 10 को गणित सब्जेक्ट का अध्ययन कराऊंगा। ये देखिए आप, ये है 10th की गणित की किताब। ये इसका हम लेंगे पार्ट, अब चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद बहुपद के हम बोलते किसे हैं, यानी कि बहुपद होता है क्या है। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा होती है 5x+1। ये हमारी एक रेखीय बहुपद है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा द्विघात बहुपदीय। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल x² + 2x+1। तीसरा पॉइंट है हमारा त्रिघात बहुपदीय। त्रिघातीय बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ हम आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताएंगे। द्विघात बहुपद हमारी द्विघात ax² + bx + c, ये हमारी एक द्विघात बहुपद है। इसमें हमारा शून्यांकों का अध्ययन। पहला शून्यांक बराबर हमारा अल्फा होता है, अल्फा। दूसरा शून्यांक हमारा बीटा होता है। अब इसमें हमारा द्विघात समीकरण में कुछ सूत्र होते हैं, जिसे हम बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है हमारा c/a। अब हमारा दूसरे चैप्टर बहुपद का 2.2 अभ्यास देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुपद का पहले शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट दे रखा है इसमें
मान लिया हमने पी एक्स बराबर कितना है, एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ये है हमारा। हमने यहाँ देखा, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर, ये सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें ये कौन सी द्विघात बहुपद है, रेखीय बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। हमने देखा यहाँ पर एक्स की घात 2 है सबसे हाईएस्ट, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के लिए हमने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ हमने देखा एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, यहाँ हमारा क्या होता है, 1 हमेशा होता है। तो हम पहले 8 की और 1 की गुणा करेंगे, तो हमने गुणा करी 8 गुणा 1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 आ गया है। अब 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसको घटाकर हमारा कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हमने इसका करा 4 दूनी 8, 2 कम 2। अब हमने यहाँ देखा 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया है हमारा, प्लस का रहा है। अब इनके अगर हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो हमारे टुकड़ा आए हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह हमने लिख लिया 4 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 8 बराबर के नीचे बराबर x की घात 2 ऐसी का ऐसी। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे इसके और चिन्हों की गुणा करेंगे। यहाँ 4 के पास देखो कहीं किसी चीज़ का निशान नहीं है, तो कहीं का निशान होता है हमारा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस। 4 की गुणा अब x से करेंगे, 4x से कम 4x। फिर अब माइनस की गुणा माइनस के 2 से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस। 2 की गुणा जब x से करेंगे 2x माइनस 8। अब हमने यहाँ देखा इसमें और इसमें चिन्ह सहित या जैसे भी कॉमन आए वो कॉमन ले जाएगा। यहाँ कॉमन देखा, कॉमन हम वो चीज़ लेंगे जो सबसे छोटी घात होती है। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x है, यहाँ 1 है या 4 है, तो अंकों में तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ अचर पद में देखेंगे x और x की घात 2, तो सबसे कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो सबसे छोटी घात होती है। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, जब यहाँ x की घात 2 थी, 1 हमने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ x बचा माइनस, यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि 4x था, x हमने कॉमन लिया तो माइनस के 4 बचा। अब फिर यहाँ देखो हमने प्लस, यहाँ देखो अचर पद देखो, पहले यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 8 है, तो अचर पद तो कॉमन आएगा ही नहीं। अब हमने देखा यहाँ 2 अंकों में देखा चर पद में, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 के पाड़े से हमारा 2 भी कट रहा है 8 भी कट रहा है, तो हमने सबसे छोटी घात 2 ले लिया कॉमन। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ 2x था तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा x माइनस ये आ गया। 2 से हमने 8 को काटा, कितनी बार कटेगा 8, 2 चौक 8 तो 4। अब इस लाइन पर देखा हमने, इसमें दोनों ब्रैकेट सेम यानी कि समान होने चाहिए। यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो इनमें से हमारा ये कॉमन आ गया है x माइनस 4। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, जो संख्या हमारी बची है चिन्ह सहित वो लिख दीजिए x, तो ये x आ गया है, यहाँ प्लस के 2 है तो प्लस के 2 आ गया है, ये हमारा आ गया है px। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक px बराबर 0। px कितना आया हमारा, x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यदि पहले ब्रैकेट हमने लिया है x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर, जब हम बराबर की से दूसरी तरफ कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि माइनस की चीज़ अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की चीज़ होगी तो वो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ माइनस के 4 है तो बराबर के दूसरी तरफ गई तो क्या आया हमारा, प्लस के 4। अब इसी प्रकार हमने दूसरा ब्रैकेट लिया, इसी प्रकार यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ देखो x, यहाँ प्लस के 2 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, ये माइनस का 2, तो ये हमारा आएगा है शून्यांक। अब हमें निकालना है मूलों का शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल, अभी आपको पीछे बताया गया है शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है हमारा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है हमारा। तो हमने माइनस बी हमने, अब हमें पता नहीं है कि माइनस बी कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, तो हमने पहली समीकरण देखी। पहली समीकरण हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमने द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण क्या होती है हमारी, द्विघात समीकरण हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
से तुलना करने पर, तुलना करी हमने तो एक्स से एक्स कटा तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 1, एक्स से एक्स कटा बी बराबर कितना आया, बी बराबर आ गया है हमारा -2, सी बराबर कितना आ गया हमारा, सी बराबर आया है हमारा -8। तो हमने शून्यांकों का योगफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा, बराबर कितना होता है -b/a, बराबर के नीचे बराबर, माइनस का निशान तो ये हमारा सूत्र का चल ही रहा है। अब बी का मान कितना है यहाँ पर, गुणा में -2 और बटे में ए का मान कितना है 1, तो ये आ गया। तो सबसे पहले तो हम चिन्हों की गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस कितना क्या होता है हमारा प्लस, तो प्लस के 2 ही कम 2, तो और बटे में 1 चल रहा है, तो ये हमारा आ गया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c/a। हमने ये द्विघात समीकरण से तुलना क्यों करी है, क्योंकि हमें a b c के मान पता चल जाएंगे। अगर हमें a और b और c के मान नहीं पता होगा तो हम शून्यांकों का योगफल और गुणनफल नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमारा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो c कितना है हमारा -8 बटे a कितना है 1, तो कितना आ गया है -8। तो अल्फा गुणा बीटा ये हमारा आ गया है। और ये हमारी सत्यता की जांच कहाँ से प्राप्त हुई है, सत्यता की जांच हमारी यहाँ से शुरू हुई है। सत्यता की जांच